सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। मैं हूं नसीर कुरैशी और आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की फटाफट खबरों से पहले आज खास पेशकश में देखिए भदोही पर भारी भूमाफिया। सवाल है पुलिस प्रशासन, खुफिया विभाग व जिला प्रशासन से कि भदोही में बड़े बड़े अपराधियों व बदमाशों का छक्का छुड़ाने वाला महकमा आखिर भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक क्यों है। देखिए फटाफट खबरों से पहले हमारी यह खास रिपोर्ट। भदोही जिले की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के आगे राजस्व विभाग, बीड़ा व पुलिस महकमा बौना साबित हो रहा है। भूमाफियाओं के आगोश में तहसील, थाना, बीड़ा व राजस्व अधिकारी पूरी तरह समा गए हैं। गरीब, मजलूम, बेसहारा, आवास विहीन फरियादियों को तो अतिक्रमण व सरकारी जमीनों को हड़पने के आरोप में राजस्व विभाग, पुलिस कार्रवाई तो करती है और ऐसे लोगों से भूमि खाली करा लेती है, लेकिन भूमाफियाओं के आगे पूरी तरह यही विभाग नतमस्तक रहता है। खासकर भदोही शहर में तो भूमाफिया पूरी तरह बेलगाम हैं। कहीं राजस्व अभिलेखों में हेरफेर कर बड़े पैमाने पर जमीनों को हड़प रहे हैं, तो वहीं अधिकतर भूमाफिया जमीनों की प्लाटिंग कर मालामाल हो रहे हैं। तहसीलों के अधिकारी व कर्मचारी भी इन भूमाफियाओं के चंगुल में हैं, क्योंकि ऐसे भूमाफियाओं से तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों को फायदे ही फायदे हैं। शराब, कबाब तक भूमाफिया इन अधिकारियों को मुहैया कराते हैं। ऐसे तहसील के दलालों से अधिवक्ता भी परेशान हैं। दलालों से तो निपट लेते, लेकिन सब यहीं पे चपके हुए हैं। सुविधा से पूरा देते हैं, डायरेक्ट डीलिंग हो रही है। ये तो मेरा भ्रष्टाचार समाप्त करने का पूरा वादा है कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। चंद दिनों में भदोही शहर के कई ऐसे भूमाफिया हैं जो अकूत संपत्ति के मालिक बन गए हैं। पहले चाय पान के लिए मोहताज थे, अब लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। जिला प्रशासन सहित खुफिया विभाग भी ऐसे अकूत धन के मालिक बने भूमाफियाओं पर नजर नहीं डाल रही है। जमीन की हेराफेरी कर लाखों करोड़ों में खेल रहे भूमाफियाओं का धन कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, इस जानकारी से भी भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह अनजान बना बैठा है। भदोही तहसील में तो दिन भर भूमाफियाओं का जमावड़ा रहता है। दलालों के जरिए ऐसे भूमाफिया राजस्व अभिलेखों में हेर फेर करते रहते हैं। भदोही तहसील में दर्जनों दलाल सक्रिय हैं जो सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं का काम देख रहे हैं। दलालों से नाराज अधिवक्ता भी आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भूमाफिया तहसील के अधिकारियों को काजू बादाम, सूट बूट, शराब, कबाब तक मुहैया कराते हैं। भदोही जिले के नेशनल हाईवे पर मरी पड़ी एक गाय से भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामला औराई थाना इलाके के घाटमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का है, जहां सड़क पर मृत पड़ी एक गाय से टकराकर टवेरा कार पलट गई है। टवेरा कार में सवार सभी प्रयागराज के थे। हादसे में टवेरा के चालक ब्रिजमोहन सिंह यादव की जहां मौत हो गई है, वहीं टवेरा में सवार विवेक सिंह, प्रख्यात सिंह, श्रद्धा, सुमन सिंह, नीलमा सिंह, अविनाश सिंह सहित एक महिला व 2 बच्चे शामिल हैं। हादसा रात का है। टवेरा में सवार सभी काशी से दर्शन कर प्रयागराज की ओर लौट रहे थे। औराई के घाटमपुर के समीप टवेरा पलटते ही चीख पुकार शुरू हो गई। आसपास के लोग घरों से बाहर निकले और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकडोडर से दबंगई का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे गांव का दलित परिवार बेहद परेशान व डरा सहमा है। गोपीगंज कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए संतलाल ने आरोप लगाया है कि दलित परिवार का रास्ता रोकने के लिए कुछ लोगों ने सार्वजनिक रास्ते को खोदकर तथा गोबर आदि सामान रखकर रास्ता बंद कर दिया गया है। विरोध करने पर भद्दी भद्दी गाली दी जा रही है और दलित परिवारों को रोककर मारा जा रहा है। संतलाल ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को दर्जनों चौकीदार डीएम दरबार पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कहा कि चौकीदारों से थाना कोतवालियों में साफ सफाई का काम लिया जाता है। चौकीदारों ने कहा कि यह नियम के विरुद्ध है। कहा कि ग्राम चौकीदारों से साफ सफाई का काम लिया जाता है, जबकि थाने व कोतवालियों में सफाई कर्मी स्वीपर नियुक्त रहते हैं। इन्हीं से सफाई आदि का काम लिया जाए। चौकीदारों ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के तहत ग्राम चौकीदारों से काम कराएं। पत्र सौंपने वालों में कन्हैया लाल, गौरी शंकर, राकेश सरोज, राजकुमार, मेहीलाल सहित दर्जनों चौकीदार मौजूद रहे।
भदोही विकासखंड के चौरी इलाके के दत्तीपुर बहरी में ग्रामीणों का गुस्सा ग्राम प्रधान के खिलाफ फूट पड़ा है। उप जिलाधिकारी भदोही को एक शिकायती पत्र देते हुए श्यामलाल, सीताराम, राजेश, अरविंद, संजय सहित 3 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने गांव में प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान बहरी व रोजगार सेवक द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन का नाम बदलकर उसकी रंगाई पुताई कराकर उसे पंचायत सचिवालय बनाया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि इसी सामुदायिक भवन में गांव के लोग शादी विवाह संपन्न कराते थे, लेकिन साजिश के तहत ग्राम पंचायत सचिवालय बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रधान के इस साजिश को रोके जाने की मांग की है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले भदोही जिले में छुट्टा व बेसहारा आवारा पशुओं को कैद कर गौशालाओं में रखा गया था, लेकिन जैसे ही चुनावी बिगुल बजा वैसे ही छुट्टा आवारा बेसहारा पशुओं को लावारिस हालत में सड़कों पर छोड़ दिया गया है। भदोही जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गली मोहल्ले चट्टी चौराहों पर आवारा पशुओं की भरमार हो गई है। सूत्र बताते हैं कि रात के अंधेरों में गौशालाओं से बंद पशुओं को भगाया जा रहा है, लेकिन जिले के अधिकारी पूरी तरह इस बात से अनजान हैं या फिर जानबूझकर अनजान बने बैठे हैं। ऐसे पशुओं से आए दिन हादसे हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले की सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भदोही जिले के जो भी वाहन चुनावी कार्य में लगाए गए थे, अब उन वाहन स्वामियों से भुगतान के लिए डिटेल्स जमा करने को कहा गया है। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि ऐसे वाहन स्वामी अपने डिटेल्स ज्ञानपुर स्थित विकास भवन के कक्ष संख्या 209 में 5 फरवरी तक भुगतान के लिए समस्त कागजात जमा कर दें। इसे कहते हैं सत्यम न्यूज की खबर का बड़ा असर। एक बार फिर सत्यम न्यूज की खबर का असर हुआ है। खबर चलने के बाद विद्युत विभाग की कुंभकर्णी नींद टूट गई है और 3 दिन से जले ट्रांसफार्मर को बदल दिया गया है। आपको बता दें कि भदोही शहर के स्टेशन रोड पकरी तिराहा स्थित अयोध्यापुरी मोड़ पर लगा ट्रांसफार्मर जला पड़ा था। इसको लेकर विद्युत उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग की थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी, जहां शुक्रवार को विद्युत कर्मी लक्ष्मी, सुधीर पाल, हरिचंद, बिलाल आदि ने पहुंचकर ट्रांसफार्मर को बदल दिया है, जिस पर उपभोक्ताओं ने विद्युत विभाग व सत्यम न्यूज का आभार जताया है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जहांगीराबाद गांव में अलाव तापने के बीच बच्चों से हुई कहासुनी को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। बताया जाता है कि जहांगीराबाद गांव में मुकुंद लाल का पुत्र शिव कुमार घर के सामने बैठकर अलाव ताप रहा था। तभी पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद हो गया। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में 42 वर्षीय गुड़िया नामक महिला शिव कुमार की मां घायल हो गई। उपचार के लिए महिला को CSC गोपीगंज में लाया गया था। पूर्व विधायक जाहिद बेग को विधानसभा भदोही 392 से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। टिकट फाइनल होने पर समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शुक्रवार को भदोही शहर के स्टेशन रोड चकदीवान गान में हसीब खान, शहबाज खान, जावेद आदि ने पहुंचकर राहगीरों को मिठाइयां खिलाई और पूर्व विधायक जाहिद बेग के आवास पर पहुंचकर लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर बधाइयां दी हैं। इसी तरह सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष राजभर सहित रमेश राजभर, राकेश वर्मा, निहाला पासी आदि ने भी पहुंचकर पूर्व विधायक को माला पहनाकर बधाई दी है। सुरियामा थाना इलाके में खुलेआम जुए का फड़ सज रहा है। चट्टी चौराहों से लेकर गली मोहल्लों में बेखौफ जुए पर दांव लग रहा है। ताश के पत्ते फेंटे जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जुआ खिलाने वालों का एक गिरोह पिछले कुछ समय से सुरियामा इलाके में सक्रिय हो गया है। यह गिरोह बेखौफ होकर जुए की फड़ सजवा रहा है, जहां हजारों हजार के दांव लगाए जाते हैं। जुए से जहां अधिकतर लोग कंगाल हो रहे हैं तो कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं। बावजूद स्थानीय पुलिस जानबूझकर अनजान बनी बैठी है। इलाके के संभ्रांत लोगों ने इस तरह से जगह जगह सज रहे जुए के फड़ को बंद कराने के साथ साथ सक्रिय गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने भी भदोही विधानसभा से अपना प्रत्याशी उतारा है। शुक्रवार को जन अधिकार पार्टी कार्यालय पर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की एक बैठक हुई है, जिसमें 3 दल के लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान श्वेता मौर्य को 392 भदोही विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। बैठक में शिवानंद मौर्य, दिनेश यादव, आशीष शास्त्री, हुसैन अली आदि मौजूद रहे।
सोशल मीडिया पर राजनीति से जुड़ी टिप्पणी करना एक प्रधानाध्यापक को भारी पड़ गया है। भदोही जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने टिप्पणी करने वाले शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के अध्यापकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। इसी ग्रुप से शिक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां आदान प्रदान की जाती हैं। लेकिन इसी ग्रुप में ज्ञानपुर ब्लॉक के हरिहरपुर प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक बंस नारायण यादव ने सपा के समर्थन में पोस्ट किया था। आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब बीएसए ने प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा है। अभोली विकासखंड के भानीपुर गांव में सऊदी से एक परदेसी अपने घर पहुंचा। उसके पहुंचते ही ग्रामीणों में कानाफूसी शुरू हो गई। इस दौरान किसी ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी कि गांव का रहने वाला एक व्यक्ति सऊदी में रहकर काम करता था, जो अब गांव भानीपुर पहुंचा है। बस क्या था, स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया। टीम के साथ फायर ब्रिगेड के जवान भानीपुर गाँव पहुंचे और इलाके में दवाओं का छिड़काव किया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के मवैया हरदोपट्टी गांव से मंगला प्रसाद नामक 70 वर्षीय एक वृद्ध घर से लापता हो गया है। परिजनों के मुताबिक वृद्ध की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस संबंध में अवधेश कुमार ने ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया है कि गेहुआ रंग ब्लैक कोट पहने हुए मंगला प्रसाद तिवारी घर से लापता है। काफी खोजबीन के बाद भी वृद्ध का कुछ पता नहीं चल रहा है, जिससे परिजन परेशान है। गुमशुदगी की रिपोर्ट देते हुए अवधेश कुमार ने कार्रवाई की मांग की है। बनवासी समाज की महिला के ऊपर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने सहित गाली गलौज देना ग्राम प्रधान को भारी पड़ गया है। ग्राम प्रधान सहित 4 लोगों के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला ऊस थाना इलाके के सुवरी गांव का है, जहां इलाके के करिया बनवासी ने आरोप लगाया है कि वह अपनी पत्नी सोनी देवी के साथ खाना पकाने के लिए लकड़ी बीनने गया था। आरोप है कि ग्राम प्रधान राम भरोसे बिंद परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंचे और गाली गलौज करने लगे, मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले में उच्च पुलिस ने ग्राम प्रधान राम भरोसे बिंद सहित 4 लोगों के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज किया है। विधानसभा चुनाव भदोही में प्रचार प्रसार में शामिल होने वाले वीडियो डिजिटल वैन के लिए अनुमति लेनी होगी। DM आरका खौरी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि अनुमति दिए जाने के लिए जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार को नामित किया गया है। इसके लिए रिटर्निंग अफसर की भी तैनाती की गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह शुक्रवार को जिला मुख्यालय मीटिंग सभागार में चुनाव में लगने वाले कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। 2 से 5 फरवरी तक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी तैयारी की जा रही है। पटना में छात्रों द्वारा प्रदर्शन तोड़फोड़ किए जाने को लेकर रेलवे पुलिस भदोही में भी अलर्ट है। शुक्रवार को गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर RPF के दरोगा सतीश कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित स्पेशल फोर्स टीम ने स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही पटना सिकंदराबाद ट्रेन में सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों से पूछताछ की। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी साथ में मौजूद रही। चेकिंग अभियान से हड़कंप मचा रहा। अभोली ब्लॉक के दुर्गागंज बारी मार्ग पर शेरपुर गोपलहा नहर पर बनी पुलिया की रेलिंग सालों से क्षतिग्रस्त है। टूटी रेलिंग के चलते आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। बावजूद पुलिया पर रेलिंग नहीं बनवाई जा रही है। इस संबंध में इलाके के रामबाबू दुबे ने कहा कि भदोही में विकास के बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन इस तरह की तमाम समस्याएं आज भी बरकरार है। शिकायत के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। खुद सत्ता पक्ष के नेता भी ऐसे समस्याओं को दूर नहीं कर पाए। शेरपुर गोपलहा नहर पर बनी पुलिया की रेलिंग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। कई बार इस पर हादसे भी हो चुके हैं और हादसे में लोग चोटिल भी हुए हैं। इलाके वासियों ने टूटी रेलिंग को बनवाए जाने की मांग की है। भदोही जिले में शुक्रवार को 32 और संक्रमित मरीज पाए गए हैं। उधर टीकाकरण के लिए जहां लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर CMO डॉक्टर संतोष कुमार चक लगातार अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस बीच 5 मरीज ठीक हुए हैं। अब जिले में 264 एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2107 लोगों की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसी तरह भदोही विकास खंड के ग्राम सभा नेवादा कला में टीकाकरण कैंप लगाया गया था, जहां ग्राम प्रधान दिनेश पाठक की देखरेख में ग्रामीणों का टीकाकरण हुआ है। इस मौके पर ADO पंचायत पारस, ANM मंजू यादव आदि मौजूद रहे।
आगे भी जारी रहेगी सत्यम न्यूज वेब टीवी की बेखौफ खबरें। इसके लिए हमें चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, न डरेंगे न डराएंगे, डंके की चोट पर सच दिखाएंगे। सत्यम न्यूज चाटकारिता नहीं बल्कि पत्रकारिता करता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें